अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है केमिकल इक्विलिब्रियम। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। अ स्टेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन व्हेन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन टेक्स प्लेस एट द सेम रेट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट डू नॉट चेंज विद टाइम इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम स्टेट और केमिकल इक्विलिब्रियम। अब जो केमिकल इक्विलिब्रियम है वो हमारे पास एक ऐसा जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट है जिस पे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाती है और जिस स्पीड के साथ रिएक्शन हो रहा होता है, कौन सा रिएक्शन हो रहा होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन। और जिस स्पीड पे फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन हो रहा होता है वो स्पीड जो है या रेट जो है वो इक्वल हो जाता है। तो उस स्टेट या उस पॉइंट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। केमिकल इक्विलिब्रियम मीन्स कि एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसी स्टेट जिस पे फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट जो है वो रिवर्स रिएक्शन के रेट के इक्वल हो जाता है। मीन्स के जिस स्पीड के साथ फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा होता है उसी स्पीड के साथ रिवर्स रिएक्शन भी होगा। तो उस पॉइंट या उस स्टेट को हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। और इसके साथ साथ जो कंसंट्रेशन होती है रिएक्टेंट्स की वो भी इक्वल हो जाती है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के। तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम अटेन होता है। हम एक डायग्राम को लेते हैं। डायग्राम में एक क्लोज्ड वेसल को बताया गया है जिसके अंदर जो है वो सारा केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है। अब केमिकल रिएक्शन में हम एक जनरल रिएक्शन को लेते हैं जिसमें A प्लस बी जो है वो रिएक्टेंट्स हैं। ये आपस में जब कंबाइन होते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट बनती है। प्रोडक्ट जो है वो C प्लस डी है। अब जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इनिशियल स्टेज पे सेम होती है, मींस कि वो मैक्सिमम होती है। लेकिन जो प्रोडक्ट हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ज़ीरो होती है। प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्यों ज़ीरो होती है? क्योंकि ये हम रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले की बात कर रहे हैं। जब इनिशियल स्टेज थी तो इनिशियल स्टेज पे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो सेम थी लेकिन प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज़ीरो थी। अब जो हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन है, जैसे ही फॉरवर्ड रिएक्शन स्टार्ट होता है तो हमारे पास जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट्स की वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है और जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है क्योंकि रिएक्शन जो है वो स्टार्ट हो गया है। तो जब रिएक्शन प्रोसीड होता है तो विद पैसेज ऑफ टाइम रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम होना शुरू हो जाती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। और इसी तरीके से जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो भी विद पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है और जो प्रोडक्ट है हमारे पास उसकी जो स्पीड है, उसका जो रेट है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। अब एक ऐसा पॉइंट या एक ऐसी स्टेट जिस पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो सेम हो जाती है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के और इसके साथ साथ जो है रेट फॉरवर्ड रिएक्शन का रिवर्स रिएक्शन के रेट के इक्वल हो जाता है। तो उस स्टेट, उस पॉइंट को हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। अब केमिकल इक्विलिब्रियम जो है उसको हम डायनामिक इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में एक्स एक्सिस पे हम टाइम को लेते हैं और वाई एक्सिस पे रेट ऑफ रिएक्शन मौजूद है। अब जब रिएक्शन जो है वो इनिशियल स्टेज पे प्रोसीड करता है, स्टार्ट होता है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो कम होता है। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है तो विद पैसेज ऑफ टाइम जो है वो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो इंक्रीज़ होता जाता है क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो कम हो रहा है तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो ज़्यादा होगा क्योंकि जो हमारे पास कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट्स की वो कम हो रही होती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा हो रही होती है। केमिकल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स को लेते हैं।
नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होती है तो प्रोडक्ट में अमोनिया बनता है। अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है वो रिएक्टेंट्स हैं और अमोनिया प्रोडक्ट है। इसी तरीके से सल्फ़र डाइऑक्साइड जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है या रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट में सल्फ़र डाइऑक्साइड बनती है। हाइड्रोजन जब आयोडीन के साथ जो है वो कंबाइन होता है या रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट में हाइड्रोजन आयोडाइड बनती है। तो हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्टेंट्स हैं और हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट है।